इंद्रपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव रहता था और वो गांव एक बहुत ही घने जंगल के बीचों बीच रहता था। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस नाम का एक गांव भी है। उन लोगों की जो भी जरूरत की चीजें होती थी वो खुद ही खेतों में उगाया करते थे और उनको बनाकर खाया करते थे। सारे गांव के लोग आपस में बहुत ही मिलकर रहा करते थे। उस गांव का एक सरपंच भी था जिसका नाम रामलाल था। गांव में जिस किसी के भी घर में कोई भी समस्या आती तो बहुत ही होशियारी और अक्लमंदी के साथ उनका इंसाफ करता था। सारे गांव का बहुत ख्याल रखता था। और उस सरपंच की एक बेटी थी जिसका नाम नीमा था। वो हर रोज जंगल जाती थी, फल फूल जो भी उसको अच्छे लगते सभी के सभी लाया करती थी। नीमा और उसकी माँ दोनों मिलकर गांव के सारे लोगों को फल और फूल बांटा करते थे। आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। बेटी नीमा, आज जंगल जा रही है क्या? हाँ मौसी जी, जा रही हूँ। अच्छा, तो आते समय मेरे लिए आंवला लेकर आना बेटी। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगी। जंगल में जख्मी पड़ी चिड़िया को देखकर नीमा बहुत ही परेशान होती है। रोजाना उसके लिए दवाई ले जाती और उस चिड़िया को खाने के लिए कोई न कोई फल ले जाया करती थी। कुछ ही दिनों में वो चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीमा एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसका दिल बहुत ही अच्छा था। अगर कोई उसके सामने परेशान होता तो नीमा फौरन ही उसकी मदद करने चली जाती थी। गांव में अगर किसी को कुछ भी फल की जरूरत होती तो वो सारे ही लोग नीमा से कहा करते थे, क्योंकि नीमा जंगल जाने में माहिर थी। नीमा भी उनके बात को मना नहीं करती थी। जो कुछ भी लोग मांगते सारी चीजें लाकर उनको दिया करती थी। और अगर कोई उस जंगल में रास्ता भटक कर उनके गांव आ जाता तो उस गांव का सरपंच यानी कि नीमा का पिता उनकी बहुत ही ज्यादा सेवा करता था। बहुत अच्छा उनको भोजन खिलाता और बहुत ही सावधानी से उनको अपने गांव भेजा करता था। एक दिन की बात है कि उनके गांव एक बहुत ही बूढ़ा साधु वहां आ जाता है और वो देखने में बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर सारे ही लोग बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन वो साधु बहुत ज्यादा भूखा था। वो चिल्ला रहा था कि अगर खाने के लिए कुछ है तो उसे दे दे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन उसकी सहायता करने कोई आगे नहीं आता है। सारे लोग अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे लगा लेते हैं, जिसको देखकर वो साधु को बहुत दुख हुआ था और उसको बहुत ही अपमान सा महसूस होने लगा। अपमान, घोर अपमान। मैं रास्ता भटककर इस जंगल में आ गया था और मैं बहुत भूखा भी था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। और तो और मुझे देखकर तुम लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपमान है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। अब तुम सब भुगतोगे। मैं तुम सारे गांव वालों को श्राप देता हूँ। जो खाना तुमने एक भूखे साधु को नहीं दिया, इसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। तुम सब लोग मरोगे, एक राक्षस का खाना बनोगे। देखते रहना, यही मेरा श्राप है और ये श्राप सच होकर रहेगा। ये सब कहकर वो बूढ़ा साधु वहाँ से चला जाता है। फिर सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फिर बहुत डर जाते हैं। सोचने लगते हैं कि कहीं उन लोगों ने कोई गलती तो नहीं की। फिर सारे लोग मिलकर उस गांव के सरपंच यानी कि रामलाल के पास चले जाते हैं। देखिए, आप लोग घबराइए मत। कुछ दिनों तक हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। और अगर सरपंच जी, अगर उस साधु का श्राप सच हुआ फिर तो हमारे सारे गांव का विनाश हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, आने दो जिसको भी आना है। जिस बूढ़े के पास तो खुद के पैरों पर चलने की तक ताकत नहीं थी, वो श्राप देगा और उसका श्राप सच हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, कोई श्राप व्राप नहीं होता। आज ही देखते हैं कि कौन आता है। गांव का सरपंच सारे गांव वालों को दिलासा देता है, उनको तसल्ली दिलाता है और ये कहता है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और उनसे कहता है
कि सारे लोग जैसे ही अंधेरा होता है अपने अपने घरों में जाकर अपने घरों के दरवाजे लगा ले। फिर गांव के सारे लोगों ने भी वैसा ही किया था। आधी रात हो गई थी। अचानक ही बहुत ही भयानक बड़ी बड़ी आवाजों से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे सारे लोग बहुत डर जाते हैं। वो सारी आवाजें सुनकर गांव के सारे लोग तो बहुत डर रहे थे, लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं डरा था। और तो और वो उस राक्षस की आवाजें सुनकर अपने घर से बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कौन है जो छिप छिप कर हंस रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ, तब बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऐसे ही मोहन जोर जोर से चिल्ला रहा था। सारे लोग अपने अपने घर की खिड़कियों में से बाहर देख रहे थे कि अचानक ही आसमान से एक बहुत बड़ा राक्षस नीचे आता है और चिल्ला रहे मोहन को एक ही बार में उठाकर निगल जाता है, जिसको देखकर गांव के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। मोहन को खाने के बाद वो राक्षस दोबारा से उड़कर चला जाता है। दूसरे दिन गांव के सारे लोग बहुत ही घबराते हुए एक जगह जमा हो जाते हैं और उस गांव के सरपंच से ये सारी बात बताते हैं और उस राक्षस से अपनी रक्षा चाहते हैं। गांव का सरपंच भी बहुत परेशान था, क्या करे उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रामलाल ने सारे गांव वालों से ये कहा कि जब तक इसका कोई अच्छा समाधान हमें नहीं मिल जाता, तब तक के लिए सारे लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही रात होगी वो अपने अपने घरों से कोई बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सारे लोग बहुत ही परेशान थे, बहुत ही घबराए हुए थे। कुछ लोगों को ये लगा कि ये राक्षस अब इस गांव में उनको जिंदा रहने नहीं देगा, तो उन लोगों ने सोचा कि वो लोग ये गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। लेकिन इस बात से सरपंच ने उनको मना किया था। बहुत कहने के बाद भी कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, तभी वो राक्षस उनके पास पहुंच जाता है और जो भी गांव छोड़कर जाने वाला था उन सारे लोगों को निगल जाता है। लेकिन एक आदमी जैसे तैसे उस राक्षस से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और वापस अपने गांव में आकर सारे लोगों को ये सारी बात बता देता है। देखिए, मेरी बात आप सभी लोग बहुत गौर से सुनिए। वो राक्षस इस गांव से किसी को भी बाहर जाने नहीं देगा और अगर कोई इस गांव को छोड़कर जाना चाहेगा, वो राक्षस उसको खा जाएगा। कुछ दिनों की ही तो बात है, हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। खासकर रात के समय कोई भी अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा जब तक हम कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते। सारे लोग बहुत ही सावधानी से रहना। दूसरे दिन वो राक्षस गांव में पहुंच जाता है और अपने खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता है, जिससे उस राक्षस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से ऐसे ही उड़ रहा होता है। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता है कि तुम सारे लोग मेरी बातें सुन रहे हो। एक बात याद रख लो गांव के सारे लोग, मैं अपनी भूख को मिटाए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि कोई न कोई बाहर आ जाओ और मेरी भूख को मिटा दो, वरना मैं सारे गांव के लोगों को एक ही बार में खा जाऊंगा। इस तरह वो राक्षस बहुत ही गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ समय के बाद एक घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और जाकर राक्षस के सामने खड़ी हो जाती है। उस बुढ़िया को देखते ही वो राक्षस उसको उठाकर निकल जाता है और कहता है, मुझे और भूख लगी है, मेरी भूख मिटी नहीं है। 4-5 और लोग आ जाओ। अगर तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा और सारे लोगों को चबाकर खा जाऊंगा। इस तरह राक्षस वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी आवाजें सुनकर गांव के सारे ही लोग बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। गांव का सरपंच था, उसकी जिम्मेदारी थी कि उसके गांव के लोगों की रक्षा करे। रामलाल हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो अपने घर से बाहर निकलता है और सोचता है कि वो राक्षस से बात करेगा और उसके सामने एक शर्त रखेगा। और वो शर्त ये थी कि वो राक्षस रोजाना इस तरह गांव में नहीं आएगा, बल्कि
गांव से रोजाना एक एक करके उस राक्षस के पास ही उसका खाना बनकर गांव के लोग जाएंगे। और ये शर्त राक्षस को मंजूर थी। और राक्षस ने साथ में ये भी कहा था कि अगर एक भी दिन गांव का कोई भी उसके पास नहीं आएगा और वो भूखा रहेगा तो दूसरे दिन वो आकर गांव के सारे ही लोगों को एक ही बार में निगल जाएगा। इतना कहकर वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। अब हर रोज गांव का एक एक आदमी अपने अपने हिस्से के मुताबिक राक्षस के पास जाता था और उसका खाना बन जाया करता था। रामलाल इस समस्या का परिष्कार ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बेचारे को कोई हल नहीं मिलता था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब रामलाल की बेटी यानी कि नीमा की बारी थी कि वो राक्षस का खाना बनेगी। नीमा के माता पिता नीमा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन उस राक्षस के सामने मजबूर थे। बहुत रोते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं होता है जिससे वो लोग राक्षस का खाना बनने के लिए नीमा को भेज देते हैं। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिससे नीमा डर जाती है और वो रोने लगती है। ऐसे ही रोते रोते जंगल का सफर तय कर रही थी। उसके रोने की आवाज चिड़िया सुन लेती है। वो वही चिड़िया थी जिसकी जान नीमा ने बचाई थी। वो चिड़िया उसके पास आ जाती है और पूछती है कि वो क्यों रो रही है। पहले तो नीमा उस चिड़िया की बातों को सुनकर बहुत परेशान थी कि चिड़िया आखिर कैसे बोल सकती है, लेकिन फिर भी नीमा ने सारी बात उस चिड़िया को बता दी थी, जिससे चिड़िया ने ये कहा था कि अब नीमा को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको एक जादुई मटका देगी। नीमा, ये लो, ये एक जादुई मटका है। ये तुम सारे लोगों की जान बचा लेगा। तुम इसको अपने गांव लेकर जाओ और फिर गांव के सारे लोगों को बाहर बुलाओ। फिर इस मटके को जमीन पर रख दो। जैसे ही तुम ऐसा करोगी, ये मटका बहुत बड़ा बन जाएगा और सारे लोग उसके अंदर जाकर उस मटके का दरवाजा लगा लो। वो राक्षस तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर वो राक्षस इस मटके को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर आसमान से बिजलियां गिरने लगेंगी। वो तुम लोगों को छू भी नहीं सकता। वो राक्षस तो सिर्फ रात के समय ही तुम्हारे गांव आ सकता है और तुम लोग रात के होने से पहले ही सारे लोग इस जादुई मटके के अंदर चले जाना और इसका दरवाजा लगा लेना। याद रहे, जब राक्षस को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो कमजोर होता जाएगा। वो बहुत ही छोटा होता जाएगा, इतना छोटा बन जाएगा कि वो तो धुआं बन जाएगा। उसके बाद तुम सारे गांव वाले लोग बहुत खुशी खुशी जी सकते हो। अब जाओ नीमा, देर मत करो। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर नीमा भी उस मटके को लेकर अपने गांव वापस पहुँचती है। सारे लोगों को अपने अपने घरों से बाहर बुलाती है और कहती है कि ये एक जादुई मटका है जिसको उसने एक चिड़िया ने दी थी। ये कहकर वो मटका वो नीचे रख देती है। जैसे ही वो मटका उसने नीचे रखा था, वो एक बहुत बड़ा बन जाता है और बिल्कुल एक घर की तरह सुंदर सा लगने लगता है। नीमा गांव के सारे लोगों से ये कहती है कि जब राक्षस के आने का समय होता है तब सारे लोगों को इस मटके के अंदर चले जाना है और इसका दरवाजा बंद कर लेना है। राक्षस इसको नहीं तोड़ पाएगा और किसी की जान नहीं ले पाएगा। राक्षस बहुत ही गुस्से में था कि कोई उसका खाना बनने के लिए नहीं आया था। दूसरे दिन राक्षस गांव में आ जाता है। राक्षस के गांव में आने से पहले ही सारे लोग उस जादुई मटके के घर के अंदर चले जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। राक्षस गांव में आने के बाद उस जादुई मटके को देखता है और उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी उस मटके को उसने तोड़ने की कोशिश की, उस राक्षस के ऊपर आसमान से बिजलियां गिरने लगी, जिससे वो राक्षस बहुत डर जाता है और वहाँ से बहुत ही गुस्से के साथ चला जाता है। गांव के सारे लोग उस घर की खिड़कियों में से देख रहे थे कि राक्षस कैसे गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन हर दिन गांव के सारे लोग ऐसे ही करते थे। जब राक्षस के आने का समय होता, सारे ही लोग उस जादुई मटके के घर के अंदर चले जाते थे और राक्षस के वापस चले जाने के बाद अपने अपने घरों में चले जाते थे। अब रोजाना ऐसे ही चलता रहा। राक्षस हर दिन आता, लेकिन उसको खाना नहीं मिलता था, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता और वापस चला जाया करता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक राक्षस
कुछ खाने की कोशिश करता था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता था, जिससे वो रोज बरोज कमजोर होता गया। क्योंकि राक्षस को जिंदा रहने के लिए लोगों को खाना बहुत जरूरी था, लेकिन उसको लोग नहीं मिलते थे। सारे लोग उस जादुई मटके के घर की खिड़की से ये सारा तमाशा देख रहे थे। हर दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। सारे लोग देख ही रहे थे कि अचानक वो राक्षस बहुत छोटा बन जाता है। उसका आकार बिल्कुल चींटी की तरह हो जाता है। जैसे ही वो चींटी जितना हो जाता है, वो चिड़िया आती है और उसको निगल जाती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। तब से गांव के सारे लोग चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगते हैं।